आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उधम सिंह नगर जिले में मौजूद बौर जलाशय नए पर्यटन हब के रूप में विकसित हो चुका है। जल्दी सैलानियों को बौर जलाशय में साहसिक पर्यटन का रोमांच भी मिलेगा। बौर जलाशय पर्यटन के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के भी नए अवसर दे रहा है। गुलरभोज के बौर जलाशय में घूमने वाले पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और इस सब का श्रेय जाता है गदरपुर के भाजपा विधायक अरविंद पांडे को। जी हां, वो अरविंद पांडे ही हैं जिन्होंने सालों पहले इस उजाड़ इलाके को विशालकाय झील में बदलने का सपना देखा और पिछली भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने अपना सपना साकार भी कर लिया। गुलरभोज जलाशय को बनाने के पीछे पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अरविंद पांडे का क्या मकसद है, आइए उन्हीं से जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड को टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत अच्छे अवार्ड मिले हैं, पूरे देश में अप्रिसिएशन मिला है और आज एक ऐसी जगह पर जय भारत टीवी आपको एक अवलोकन करवाने के लिए हम लेकर आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने नाम सुना होगा गुलरभोज डैम, जो कि गदरपुर में मौजूद है और यहाँ ये वही लेक है, डैम है, जहाँ पर एक नेशनल इवेंट हुआ था कैनोइंग और कयाकिंग का। बहुत शानदार वो इवेंट रहा, उसमें उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और बहुत अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड के खिलाड़ियों का भी रहा। तो अब तक जिस तरह से नैनीताल में टिहरी लेक की, नैनी लेक की, भीमताल की जिक्र हुआ करता था, ऐसी झीलों को टक्कर देती हुई ये एक झील यहाँ पर अब बन गई है और इसको बनाने का श्रेय जिस शख्स को जाता है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस लेक में, और वो हैं पूर्व खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री और वर्तमान में विधायक हैं गदरपुर के अरविंद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने एक बहुत पहले एक सपना देखा था, ये पूरा वीरान इलाका हुआ करता था और उस सपने को इन्होंने अपने मंत्री रहते हुए पूरा कर लिया। ये इनके लिए एक बहुत संतुष्टि का विषय होगा। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत लंबे समय पहले आपने एक सपना देखा था, वो साकार आपने किया। धन्यवाद भाई साहब। कैसी रही जर्नी, कितना आसान था इसको पूरा एक आपने एक जैसे कि सरकार जब आप थे तो सरकार का एक योजना भी थी कि 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशंस, तो ये गदरपुर उधम सिंह नगर में पर्यटन के लिए कुछ खास था नहीं, ये कैसे विचार आ गया, आपने इसको इस लेवल तक कैसे सोच लिया? सबसे पहले भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस नए डेस्टिनेशन को आप लोगों ने सराहा है, आपने सम्मान दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब भाजपा का विधायक था तो कभी कभी यहाँ अपने मित्रों के साथ लोगों की समस्याएं सुनने, डैम में कुछ आबादी रहती है उनकी समस्याएं सुनने मैं कभी कभी आता था। इलाका दूसरा होता था, लेकिन इस जलाशय की खूबसूरती को देख के मुझे लगता था कि वास्तव में जितना इसका उपयोग होना चाहिए हुआ नहीं। यह तो डेस्टिनेशन केंद्र बनना चाहिए, यह तो पर्यटन केंद्र बनना चाहिए। बहुत खूबसूरत स्थान है और यह इलाका बिल्कुल अति पिछड़ा था भाई साहब। यहाँ के जलाशय को सिर्फ यूपी के किसानों को जल देने का काम, उनकी फसलों को सिंचाई देने के लिए, सिंचाई करने के लिए जल की सप्लाई होती थी और मछली पकड़ने का ठेका होता था। आम जनता का कोई इस झील से लेना देना नहीं था। लेकिन मेरा कई साल पहले, 15-20 साल पहले मैंने सपना देखा था कि कभी भगवान मौका देगा, जनता के आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो इस खूबसूरत जगह को उत्तराखंड के मानचित्र पे नहीं, देश के मानचित्र पे डेस्टिनेशन के विषय में लाना है। और आज आपके आशीर्वाद से भगवान ने और गदरपुर की जनता ने मुझको विधायक बनाया, तो मैंने मंत्री रहते हुए अपनी सरकार में हमने कैबिनेट में प्रस्ताव रखवाया 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन, उसके अंदर उसको स्थान दिलवाया। और मुझे आज कहते हुए खुशी हो रही है कि 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में आज गुलरभोज या पर्यटन केंद्र
प्रदेश में नंबर 1 पे निकल रहा है। आज अभी शाम को आप देखेंगे तो आसपास के लोग हजारों की तादाद में लोग यहाँ घूमने आते हैं। हमारे पुलिस की व्यवस्था मुस्तैद है, NDRF की टीम है, कोई कहीं खतरे वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको बहुत इससे खुशी मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ के नौजवान बच्चे सिडकुल में दिहाड़ी करने जाते थे। आज उनको कई बच्चों को लगता है कि हम अपने घर में बैठे हुए जो हमारी ज़मीन है, चाहे 10 फीट है, चाहे 1 एकड़ है, चाहे आधा एकड़ है, चाहे 1 बीघा है, उसमें कोई अपना ढाबा खोल रहा है, कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई अपना कोई ना कोई काम डेस्टिनेशन से जुड़ा हुआ, पर्यटन केंद्र से जुड़ा हुआ बच्चे अपना काम भी कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि कम से कम कई 100 बच्चों को रोज़गार मिल गया है। और जिन किसानों की ज़मीन औने पौने भाव में बिकती थी, आज वह ज़मीन करोड़ों के हिसाब से महंगी हो गई है। तो कहीं ना कहीं किसानों का भला हुआ है। और यहाँ आसपास के लोग जो पर्यटन की दृष्टि से आते हैं, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि यह डेस्टिनेशन आम लोगों के लिए बहुत सस्ता पड़ता है। पहले लोग जाते थे मसूरी या नैनीताल, तो आप समझ सकते हैं कि नैनीताल का या मसूरी का जो पर्यटन की दृष्टि से आदमी जाएगा तो महंगा पड़ेगा, लेकिन यह बहुत सस्ता है। और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी है, जितनी सड़कें हैं हमारी सब हाईटेक बन चुकी हैं, हॉट मिक्स की सड़कें बन चुकी हैं, बहुत अच्छे हमारे लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जो पर्यटक लोग आते हैं, हमारे यहाँ के युवा हैं, पर्यटकों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उनको अच्छी दिशा देते हैं, उनको माने कोई तकलीफ़ नहीं होती है। हमारी पुलिस बहुत मित्र पुलिस है, लोगों की मदद करती है। और हमने कई जन सुविधाओं से संबंधित, जैसे टॉयलेट हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, वो हमने अच्छे यहाँ बनाए हुए हैं। यहाँ अच्छे हाई क्वालिटी के और हाई स्पीड बोट यहाँ है, जो लोगों का मनोरंजन का मुख्य साधन बना हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो भाई बहन मुझको सुन रहे हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में आप अपने बच्चों के आउटिंग के लिए यहाँ आइए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक इवेंट भी हुआ था, नेशनल इवेंट कैनोइंग कनाइकिंग का, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसका कितना फ़ायदा एक वाटर स्पोर्ट्स के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? कैनोइंग का, कयाकिंग का नेशनल इवेंट हुआ, और जो खिलाड़ी नेशनल गेम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हकीकत तो यह भाई साहब कि वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। और वो जब यहाँ आए तो उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी, यहाँ तो इंटरनेशनल इवेंट होना चाहिए, इससे अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती। तो उन सब खिलाड़ियों ने इस जगह की प्रशंसा की और उन्होंने आगे इंटरनेशनल इवेंट कराने की हमारी गवर्नमेंट से उन्होंने मांग भी की है। तो ये ऐसी हमारी खिलाड़ियों की मंशा है, इसको सुन के हमारा दिल बड़ा प्रसन्न हुआ और हमें लगा कि निश्चित ही जो हमारी गवर्नमेंट ने प्रयास किया है वह कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत बड़ी सफलता को छुएगा। स्पोर्ट्स की आपने बात की सर, आपने मंत्रालय संभाला है, उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी भी करनी थी और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात होती थी। हमने देखा था उस वक्त भी जब मैं कवर करता था, आप मंत्री थे, देहरादून में भी अलग अलग जगह पर इंडोर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो सब बन रहे थे। कब तक मेज़बानी करने की स्थिति में उत्तराखंड आ जाएगा? हालांकि अब आप उसका हिस्सा नहीं है समय सरकार में, क्या सोच रहे हैं? नहीं, सरकार तो सरकार होती है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री, हमारे विभागीय मंत्री, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और प्रत्येक विषयों के प्रति काफ़ी हमारी गवर्नमेंट गंभीर है। और इस समय 36वां राष्ट्रीय खेल इस समय गुजरात में अभी संपन्न हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया है। लेकिन जो 38वां राष्ट्रीय खेल है वो उत्तराखंड को आवंटित है। हमारी गवर्नमेंट, जब मैं विभागीय मंत्री था तब भी हमने काफ़ी बड़े पैमाने पर हमने इसी तैयारियां की हैं और जगह जगह हमने स्टेडियम, मिनी स्टेडियम और हमने व्यवस्थापना बनाई। और जल क्रीड़ा के लिए जो वाटर स्पोर्ट्स होंगे, उन वाटर स्पोर्ट्स के लिए गुलर भोज में अधिकांश वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट जो होने थे ये गुलर भोज में प्रस्तावित है पहले से ही, और रुड़की में भी आवंटित है। तो जितनी नेशनल खेल के लिए जो सुविधाएं चाहिए उत्तराखंड उसको देने के लिए तैयार है। लेकिन रोस्टर में जब उत्तराखंड का नंबर आएगा तो उत्तराखंड बिल्कुल बहुत इज्जत मान सम्मान के साथ राष्ट्रीय खेल कराने को तैयार है, ये मेरी जानकारी में है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री दोनों इस राष्ट्रीय खेल को लेकर बहुत ही गंभीर है।
टिहरी की हम बात करते हैं सर। वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़े करने की कोशिश की सरकार ने, करोड़ों पैसा वहाँ पर खर्च भी हुआ है, फिर भी एक वीराना सा वहाँ छाया रहता है। गुलर भोज में चूँकि यहाँ कनेक्टिव मैदान का इलाका है, आसानी से रीच है, आपको लगता है कि ये जो डेस्टिनेशन है ये, हमको लगता है जहाँ तक कि टिहरी को बीट करने वाली सिचुएशन है यहाँ पर? हम तो चाहते हैं भाई साहब उत्तराखंड का एक एक स्थान ऐसा है, ये देवभूमि है और सभी अपने आप में लोकप्रिय हैं, सबका सम्मान है और सभी स्थानों का एक अपना अपना महत्व है। तो टिहरी जो लेक है वो हमारी अपनी है और गवर्नमेंट की मंशा है कि वह डेस्टिनेशन काफ़ी आगे जाए। हमारी भी उसके प्रति शुभकामना है, क्योंकि हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है, वो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, हम चाहेंगे कि जैसा टिहरी है और टिहरी जैसा ही हमारा प्रत्येक पर्यटन केंद्र टिहरी जैसा बनना चाहिए और सभी हमारे अच्छे बनने चाहिए। प्रदेश के अंदर किसी भी पर्यटन केंद्र पे बाहर से हमारे कोई भी यात्री आए तो उसको पूरा उत्तराखंड देवभूमि लगे, सारे पर्यटन केंद्र उनको अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि सभी हमारे अपने हैं। गुलर भोज हो चाहे टिहरी है, ये दोनों हमारे अपने हैं, ये सभी आगे जाएँ, हम सबके प्रति अपनी शुभकामना देते हैं। सर ये टिहरी झील में तो चूँकि पानी नदी का है, इसका क्या सोर्सेज है पानी का? झील बहुत बड़ी झील है तो पानी इसमें भाई साहब कई नदियाँ हैं, जैसे भाखड़ा नदी है और बोर नदी है, कई बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो नैनीताल या काला ढूंगी, आपका कोटा बाग, पहाड़ में जब ज़्यादा बारिश होती है तो उस दौरान बहुत ज़्यादा पानी का बहाव होता है और उन सब नदियों का पानी यहाँ इकट्ठा किया जाता है। तो वो माध्यम है जिसकी वजह से हाँ, आपने देखा डैम बना हुआ है। ये जल संरक्षण के लिहाज से भी ये बड़ा, जी, ये जल संरक्षण के लिहाज से बहुत अच्छा है और यहाँ यूपी और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये बहुत शांति है यहाँ पर मंत्री जी। वो देखिए आप, चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत इलाका और लोगों के घूमने के लिए बड़ा शांत जगह है। जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि यह इलाका बहुत शांत प्रिय है और जो यहाँ के लोग हैं, लोग भाई साहब बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ के किसान हैं, छोटे छोटे कारोबारी हैं, तो सभी लोग बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के लोग हैं। जो बाहर से जो लोग आते हैं उनको अतिथि देवो भव के भाव से हमारे यहाँ के स्थानीय लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और उससे बड़ी बात, जो हमारे यहाँ की पुलिस है, पुलिस हमारे यहाँ बहुत मित्र पुलिस है और वहाँ यात्रियों को कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, उनको पूरा उनको सकारात्मक सहयोग करते हैं। इस नाते भी हमारा इलाका ये शांति के लिए जाना जाता है। मैं तो सर, हम देहरादून से निकले थे, हम उत्तराखंड के सभी 13 डेस्टिनेशंस को देखने निकले हैं। एक डेस्टिनेशन ये था और शांति की हम बात कर रहे हैं, लेकिन देहरादून में शांति नहीं है फिलहाल। राजनीतिक तौर पर बड़ी उठापटक चल रही है, लोगों में चर्चाएं चल रही हैं, कैबिनेट रिशफल, विस्तार कह लीजिए, केंद्र के संगठन के बड़े नेता देहरादून पहुंच रहे हैं और अरविंद पांडे काबिल विधायक, काबिल पूर्व मंत्री यहाँ शांतवादियों में। मैं देख रहा था आप लोगों की जन समस्याएं सुन रहे हैं और अपने जो पुराने आपके किए काम है उनका अवलोकन कर रहे हैं, ये क्या बात है? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में परिक्रमा की पॉलिटिक्स नहीं होती है। हमारे यहाँ जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, प्रदेश में बैठे हुए लोग हैं, बहुत सूझवान हैं, योग्य हैं और यहाँ परिवारवाद या गुटबाजी इसके लिए कोई स्थान नहीं है। जो व्यक्ति जिस योग्य है, हमारा संगठन उसको स्थान देता है, इसीलिए परिक्रमा की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ और मैं गवाह भी हूँ इस बात का हूँ कि मैं भाई साहब एक बार नगर पालिका अध्यक्ष रह चुका और देश का सबसे छोटी उम्र का नगर पालिका अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य मिला और तब से मैं लगातार इस प्रदेश का विधायक हूँ और मैं आज तक अपने केंद्रीय नेतृत्व से कभी आज तक टिकट मांगने नहीं गया। मुझको घर बैठे हुए मेरी पार्टी ने मुझको सम्मान दिया है, हमेशा टिकट दिया। जब मैं मंत्री बना तो मुझको ये भी नहीं पता था कि मंत्रिमंडल का कब मंत्रिमंडल बनेगा, मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे पता ही नहीं। मुझे तो अचानक ही फ़ोन आया कि आपको देहरादून आना है, आपको शपथ लेना है, तो मैं तो खुद ही आश्चर्यचकित हो गया। तो वो सब परंपराएं हमारे संगठन में विद्यमान हैं और हमें पूरा अपने केंद्रीय नेतृत्व पर विश्वास है। और आज भी
कोई उठा पटक नहीं है। ये तो कुछ लोग चर्चा बेवजह की चर्चा पर्चा कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और उनकी जो टीम है, सारे मंत्री हैं, सब लोग एकजुट होकर इस प्रदेश को ऊंची ऊंचाइयाँ विकास की दृष्टि से ऊंचा ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और सभी हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ सभी विधायक, सभी मंत्री, पार्टी के नेता, हम सब लोग एक होकर इस प्रदेश को हम नया प्रदेश बनाना चाहते हैं, हम नई ऊंचाई देना चाहते हैं। हम भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हिंदुस्तान का नंबर 1 का प्रदेश उत्तराखंड बने। इसी चीज़ पे हम लोगों को फोकस है। इस नाते हम भी अपने क्षेत्र में जो जनता ने दायित्व दिया है, उन दायित्वों को निभाने का हम काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे पूर्व मंत्री अरविंद पांडे। हालांकि ये राजनीतिक प्रश्न मैंने अंतिम में ले लिया। मैं नहीं चाहता था कि इस मसले पर राजनीति आए, लेकिन चूंकि एक बड़े खांटी नेता हैं, बीजेपी के ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई में भी प्रमुखता से लड़े। और मैदानी इलाकों में तो कुछ समय तो उस भाजपा के ऐसे भी नेता हैं जो उस समय यूपी की बात किया करते थे, लेकिन अरविंद पांडे वो नेता हैं जिन्होंने तराई में रहते हुए इस पूरे हिस्से को उत्तराखंड में लाने की लड़ाई लड़ी थी। और आज यही तराई, इस उत्तराखंड जिस पहाड़ की हम बात करते हैं, उस पहाड़ की कल्पना, तराई, उसका आंगन उसके पास रहे, इसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी और उसमें कामयाब भी रहे। वो नेता हैं, अभी अपने इलाके में हैं। राजनीतिक चर्चाएं, उठापटक चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। खासकर आज की जो हमारी ये पूरी विजिट थी वो थी गुलर भोज, इस डैम, इस लेक की शानदार वाटर कंजर्वेशन की बात कर लीजिए आप। यूपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उत्तराखंड के पर्यटन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हज़ारों की संख्या में वीकेंड में लोग यहाँ पहुँचते हैं और वही देखने आज हम आए थे कि वो 13 डेस्टिनेशंस की जो बात हो रही है वो कहाँ हैं इस वक्त। गुलर भोज को हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत तेज़ी से आगे को ग्रो करने वाला डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। स्थानीय लोग छोड़िए, हमें अभी कुछ लोग ऐसे मिले जो यूपी रामपुर से आए हैं, कोई रामनगर से आया है। जो रामनगर कार्बेट के लिए जाना जाता है, वहाँ के लोग घूमने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और एक बात जो और एक खुशखबरी ये है, जिसका प्रयास इस समय विधायक अरविंद पांडे कर रहे हैं कि जो कॉर्बेट का जो पैकेज टूर होगा, जो सफारी करने वाली जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर जिप्सी, उनमें एक डेस्टिनेशन ये भी ऐड कर ली जाएगी कुछ समय बाद। इसका वो प्रयास कर रहे हैं। अगर ये ऐसा होता है तो आप कभी कॉर्बेट आएंगे तो कॉर्बेट से आपको यहाँ आने में परेशानी नहीं होगी। अपने कैमरा पर्सन नवजीवन भंडारी के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।